दोस्तों उद्यानिकी महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में 70 नए पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में 70 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये विज्ञापन जो है पूर्व में भी जारी किया गया था, लेकिन इसमें फिर संशोधन करके फिर वापस से जिस विज्ञापन को जो है जारी किया गया है। और महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर सीधी भर्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, जिसमें आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि पंजीकृत डाक एचपी पोस्ट के माध्यम से 23 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक रखी गई है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी 23 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से एचपी पोस्ट के माध्यम से आपको ऐसे अपना आवेदन पत्र भेजना है, ताकि 23 अगस्त के पहले आपका आवेदन पत्र यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पर क्षेत्र विस्तार अधिकारी के कुल 21 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को लेवल 6 के अंतर्गत में वेतनमान दिया जाएगा, जिसमें अनारक्षित में 9 पद है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 7 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है। इस प्रकार से 21 पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। वहीं पर प्रयोगशाला टेक्नीशियन के कुल 28 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें भी लेवल 6 के अंतर्गत में वेतनमान चयनित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। यहाँ पर 11 पद अनारक्षित में, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट और कुल मिलाकर के 28 पद रखे गए हैं। सहायक ग्रेड 3 के कुल 14 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 4 के अंतर्गत में वेतनमान दिया जाएगा। अनारक्षित में कुल 5 पद है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 4 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट। इस प्रकार से कुल 14 पोस्ट यहाँ पर भी हैं। भृत्य चपरासी के कुल 7 पद पे सीधी की भर्ती की जाएगी, जिसमें अनारक्षित में कुल 3 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में 3 पद हैं। अनुसूचित जाति के अंतर्गत में 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। इस प्रकार से कुल 7 पद पर यहाँ पर भी सीधी भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से कुल 70 पदों पर उद्यानिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत में भर्ती की जा रही है। यहाँ पर क्षेत्र विस्तार अधिकारी के चयनित अभ्यर्थी को 25,300 से लेकर के 80,500 रुपये की वेतनमान जो है दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यानिकी या फिर वानिकी या फिर कृषि अभियांत्रिकी में इनमें से किसी भी एक विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। वहीं पर प्रयोगशाला टेक्नीशियन में चयनित अभ्यर्थी को भी 25,300 से लेकर के 80,500 रुपये के वेतनमान जो है दिया जाएगा। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ में द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि या फिर बीएससी उद्यानिकी वानिकी या फिर कृषि में होना जरूरी है, या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के अभ्यर्थी के छात्र भी यहाँ पर आवेदन पत्र जो है भेज सकते हैं। और सहायक ग्रेड 3 के चयनित अभ्यर्थियों को 19,500 से लेकर के 62,200 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अभ्यर्थियों को 12वीं पास उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और टाइपिंग में यहाँ पर आपकी जो है 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की रफ्तार से टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। और कौशल परीक्षा गति के संबंध में यहाँ पर ली जाएगी। वहीं पर चपरासी भृत्य पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त संस्थान से केवल 5वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके लिए भी कौशल परीक्षा जो है विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 के अंतर्गत में 15,600 से लेकर के 49,400 रुपये की सैलरी जो है चपरासी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। यहाँ पर आवेदन पत्र भेजने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर अपना आवेदन पत्र जो है भेज पाएंगे। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 रखी गई है। साथ ही साथ आवेदन पत्र के साथ में अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क भी यहाँ पर भेजना पड़ेगा, जिसमें क्षेत्र विस्तार अधिकारी, प्रयोगशाला टेक्नीशियन और सहायक ग्रेड 3 के लिए 1,000 रुपये शुल्क जो है उन्हें भेजना पड़ेगा, अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। उन्हें निःशुल्क रूप से अपना आवेदन पत्र जो है भेज सकते हैं। वहीं पर भृत्य में आवेदन पत्र भेजने के लिए यहाँ पर अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को 500 रुपये का शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई भी परीक्षा शुल्क जो है, कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थी अपना निर्धारित आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक रायपुर के खाता क्रमांक जो यहाँ पर दिया गया है उस पर ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर जमा कर सकते हैं, जिसका प्रिंट आउट वे जो है यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके साथ में प्रिंट आउट जो आवेदन पत्र है उसके साथ में यहाँ पर भेज सकते हैं, या फिर चालान के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। चाहे तो आप फोन पे, गूगल पे के माध्यम से भी
भुगतान जो है यहाँ पर जो अमाउंट माँगा गया है वो जमा करके आप उसका प्रिंट आउट जो है यहाँ पर जमा करा सकते हैं। यहाँ पर आवेदन पत्र भेजने का पता कुल सचिव महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय कृषक सभागार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी रायपुर है, जिसका पिन कोड 492012 है और अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 रखी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.mguv.ac.in पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको इस विज्ञापन को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस विज्ञापन में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को आप प्रिंट आउट करवा करके इसमें जो भी जानकारियां चाहिए गई हैं समस्त जानकारियों को भर करके, अगर आप शुल्क भुगतान करने वाले अभ्यर्थी के कैटेगरी में आते हैं तो शुल्क भुगतान आप करके इसका जो प्रिंट आउट है और समस्त दस्तावेजों का प्रिंट आउट आप यहाँ पर भर करके भेज सकते हैं। यहाँ पर चयन किस प्रकार से होगा, चयन प्रक्रिया आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया के लिए किस प्रकार से वेटेज अंक जो है दिए जाएंगे और किस प्रकार से सूची बनाई जाएगी, सारा डिटेल्स यहाँ पर दे दिया गया है। ग्रेड जो है किस प्रकार से बनाया जाएगा, सारा डिटेल्स इस विज्ञापन में दे दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप इस विज्ञापन को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।